हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बालक के सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा शैशवावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि सामाजिक विकास पर किन किन चीज़ों का, किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है प्रत्येक अवस्थाओं में, या ये कहें कि किस प्रकार से वह परिस्थितियां उसके सामाजिक विकास का निर्माण या सामाजिक विकास के स्वरूप को तय कर देती हैं। इसको जो है इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। सामाजिक विकास क्या है? अगर संक्षेप में देखा जाए तो सामाजिक विकास व्यक्ति का समाज से और समाज का व्यक्ति से जो संबंध बनते हैं, आवश्यकता को लेकर के, विकास को लेकर के, समझ को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, संबंध को लेकर के, पद को लेकर के, स्थिति को लेकर के, समाज में योगदान को लेकर के, समाज द्वारा कल्याण को लेकर के, ये जो इसके संबंध में जो क्रियाकलाप, व्यवहार, सोच समझ बढ़ती है या लोग व्यवहार करते हैं, उसी को सामाजिक विकास कहते हैं। समाज से दूर भागना सामाजिक विकास नहीं है। समाज में योगदान देना, समाज के सहारे स्वयं अपने व्यक्तित्व का विकास करना ही सामाजिक विकास है। अगर देखा जाए तो समाज से बाहर कुछ भी नहीं है। आप धनवान हैं, समाज बताता है। आप कितने ज्ञानी, ये भी समाज बताता है। अर्थात समाज से बाहर कुछ नहीं है। और जहाँ संबंध है वहाँ समाज है। वह संबंध जीव जीव के बीच में हो सकता है, सजीव निर्जीव के बीच में हो सकता है। जैसे आप कोई सामाजिक संपत्ति का नुकसान पहुँचाते हैं तो निश्चित रूप से आप असामाजिक प्राणी हैं, या वह व्यवहार आपका असामाजिक सिद्ध कर रहा है। क्योंकि जो समाज को पसंद करता है वो समाज का नुकसान भी नहीं करेगा। अर्थात समाज का सजीव व्यक्ति का निर्जीव के प्रति, व्यक्ति का संपत्ति के प्रति, व्यक्ति का नियम के प्रति, व्यक्ति का अनुशासन के प्रति, व्यक्ति का समाज के संविधान के प्रति उचित व्यवहार ही उसके सामाजिक विकास का रूप कहलाता है। इसका विशेष अर्थ डिटेल में अर्थ बताया जा चुका है। आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से ये जो है पेपर का जो प्ले लिस्ट खोज करके उसमें पढ़िए, क्योंकि ये सिलेबस है। इसमें जब भी आप क्रम से पढ़ेंगे तभी इसका पूरा आनंद पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विकास का प्रभाव या सामाजिक विकास पर किन किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है, किस रूप में पड़ता है, किस तरह पड़ता है, इसको देखते हैं। आइए अगर हम बात करें वंशानुक्रम, तो जो पहली जो संतान होती है, जैसे वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि बच्चा किस क्रम में पैदा हुआ है। अगर पहले की तुलना में बाद के क्रम वाले जो बच्चा पैदा होते हैं वो साहसी, दृढ़ और फ्रैंक होते हैं। मतलब एक प्रकार से विश्वास के साथ कोई बात करते हैं। उनमें डर कम होती है, संघर्ष की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। उसमें जो है एक प्रकार से अपने करियर को भी लेकर के और सामाजिक कार्यों को भी लेकर के एक प्रकार से उसमें आत्मविश्वास की भावना, संघर्ष की भावना होती है। जबकि प्रारंभिक जो बच्चे, शुरू के जो बच्चे होते हैं, संकोची होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बच्चे बाद वाले ज़्यादा होते हैं। तो जो बच्चा दूसरे तीसरे क्रम पर है तो निश्चित रूप से वह जो है सामाजिक क्षेत्रों में अपना विश्वास, अपना योगदान विश्वास के साथ कर सकता है। जैसे आपके पास कोई कला है, आप संकोच बस उस कला को प्रदर्शित नहीं कर रहे हो, तो जब अगर उस कला प्रदर्शित होती तो आपसे काफ़ी लोग जुड़ जाते, आपको मान सम्मान, धन दौलत ऐसा सब मिलता। वही बाद का अगर बच्चा है तो वह उस बच्चे में क्या होती है, कॉन्फिडेंस लेवल अधिक होता है, आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, भय डर कम होता है। इसके कारण से जो है वह बालक प्रस्तुत करते हुए, संघर्ष करते हुए, परिस्थितियों से लड़ते हुए समाज में अपना स्थान पहचान बना ही लेता है। यानी बाद वाले बच्चे का सामाजिक विकास अधिक होता है। दूसरा अगर देखा जाए परिवार, तो आपके परिवार की सिचुएशन क्या है। आपका परिवार एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार है तो निश्चित रूप से सामाजिक उसका विकास तेज़ी से होगा। संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति योगदान बढ़ जाता है, एक दूसरे के सुख दुख के लोग भागी होते हैं। सामूहिक रूप से उनकी संख्या अधिक होने के कारण, यानी संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी से अधिक के लोग रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के सुख दुख को बड़े करीब से जानते हैं, पहचानते हैं, योगदान देते हैं, सहयोग देते हैं। एक प्रेम पूर्ण वातावरण होता है संयुक्त परिवार। जबकि एकल परिवार में बीवी और
बच्चे ही होते हैं, उसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, दूसरे से दूर रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, हमेशा उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं एकल परिवार के अंतर्गत। जो एकल परिवार वाले हैं उनका जो है निश्चित रूप से सामाजिक विकास बहुत कम होता है, जबकि संयुक्त परिवार की स्थिति में क्या होती है, उसका सामाजिक विकास अधिक तेज़ी से होता है, क्योंकि उसका दायरा, उसका सोच, धैर्य, अनुभव, सुख दुख में भाग, खुशियाँ मनाना। अब बताइए, एकल परिवार वाला थोड़ी ना सोचेगा कि पूरी दुनिया आकर के खाए घर पे विवाह शादी में। संयुक्त परिवार वाला यानी जो सम्मान का, जिसके अंदर भूख है, जिसके अंदर स्वाभिमान है, जिसके अंदर ऐश्वर्य को किस प्रकार से पाते हैं और ऐश्वर्य को किस प्रकार से दिखाते हैं, इन सब बातों को जो समझता है और एक दूसरे के प्रति सच्ची भाव, सच्चा हृदय रखता है, वही संयुक्त परिवार बना सकता है। ये चोरों के बस का नहीं है। सर, चोर वाले या पशु मानसिकता वाले एकल परिवार में ही विश्वास रखेंगे, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो निश्चित रूप से परिवार का जैसा स्वरूप होगा, परिवार में क्या स्थिति है, क्या माहौल है, क्या संस्कार है, क्या बोली है, क्या बैठना है, क्या भोजन है, क्या पानी है। अगर राक्षसी भोजन है तो निश्चित रूप से लूट खसोट वाला हो जाएगा, सात्विक भोजन है तो निश्चित रूप से अच्छी स्वभाव वाला होगा। कहने का तात्पर्य है कि परिवार संबंधी जो गतिविधियाँ, बोली, भाषा, वेशभूषा, धार्मिक परिवार है तो और ज़्यादा अच्छे से विकास होगा, क्योंकि धर्म हमेशा कल्याण के ही मार्ग को बताता है। धर्म हमेशा कल्याणकारी व्यक्ति को ही उदाहरण देता है, भले ही बताने वाला चाहे जो हो, लेकिन धर्म हमेशा उत्तम व्यवहार, उत्तम क्रिया, उत्तम ज्ञान, उत्तम संस्कार को देता है। यदि माता पिता परिवार में धार्मिक है तो निश्चित रूप से वह बेटा जो है कल्याणकारी होगा, सबके भले की सोचेगा। तो ये प्रकार से जो परिवार की सिचुएशन है, अगर परिवार प्रतिष्ठित परिवार है तो निश्चित रूप से विकास होगा। एकदम नैरो माइंडेड मतलब संकुचित परिवार है या गरीबी वाला भरा परिवार है तो निश्चित रूप से उसका विकास कम होगा। यानी परिवार की जो भी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक जैसी सिचुएशन होगी वैसा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जितना ही ये सब परिस्थितियाँ अनुकूल होगी, अच्छा वातावरण होगा परिवार का, उसका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होगा। आगे चलते हैं विद्यालय। अब विद्यालय क्या है, आपके सामाजिक विकास में किस प्रकार से योगदान देता है। विद्यालय का अनुशासन क्या है, विद्यालय के नियम कितने हैं, नियम फॉलो होते हैं या नहीं, विद्यालय के अंतर्गत जो पाठ्यसागामी क्रिया है विद्यालय में आयोजित की जाती हैं या नहीं, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एनसीसी, स्काउट गाइड, राष्ट्रीय पर्व, ये जो पाठ्यसागामी क्रिया जो सामूहिक रूप से विभिन्न पर्वों पर, विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्गत, संगीत, कला, साहित्य के अंतर्गत, खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत जो विद्यालय का नियम है, विद्यालय का टेस्ट, विद्यालय में बच्चों का टेस्ट होता है या नहीं, विद्यालय का जो है, जो विद्यालय के अंतर्गत सभी लोग अध्यापक अनुशासन से आते हैं या नहीं, विद्यालय में सभी चीज़ें समय से पूरा कराई जाती हैं या नहीं, यानी विद्यालय की जो सिचुएशन है, विद्यालय का साफ सफाई, रख रखाव, यानी उस विद्यालय की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, शिक्षण गतिविधियों के संग संग जो विद्यालय के पाठ्यक्रम, विद्यालय के अंदर पाठ्यक्रमों के अनुरूप समय समय पर जो आयोजित की जाती हैं सामूहिक रूप से, उन सब गतिविधियां जितना ही होगा उतना ही जो है आपका बालक का सामाजिक विकास होगा। और जितना ही विद्यालय में बस धन लूट खसोट के अपने पॉकेट में रखो, बस हर चीज़ में पैसा बचाओ, सरकार को बस धोखा दो और सरकार वाले कमीशन खा के पड़े रहें, तो जितना ही विद्यालय व्यवहारिक गतिविधियों का या राष्ट्रीय पर्व या लोकतांत्रिक गतिविधियों के अंतर्गत जो विद्यालय का अपना दायित्व होता है व्यवहारिक रूप से, अगर वो जितना ही कमज़ोर है बालक का सामाजिक विकास भी उतना ही कमज़ोर होगा, अच्छा है तो उतना ही अच्छा होगा। आगे है मानसिक विकास। वास्तव में अगर मानसिक विकास की बात करें तो शिक्षा भी उसी के अंदर आ ही जाएगी। अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो जो बालक जितना ही मानसिक रूप से कुशाग्र है, तेज बुद्धि का है, उतना ही हर बात को वह समझता है। और चूँकि धन और सम्मान, धन, सम्मान और पुत्र, ये अधिक से अधिक लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सम्मान जितना ही बढ़ता है उतना ही जो है मानसिक रूप से तेज बालक जो होता है वह सामाजिक कार्यों को या सामाजिक दायित्वों को उठाने में बड़ा रुचि प्रदर्शित करता है, क्योंकि जितना ही अधिक मानसिकता होगी उतना ही वह विश्वास, उसके अंदर क्षमता अधिक होती है, उतना ही संघर्ष की क्षमता अधिक होती है, उतना ही सहनशीलता की क्षमता अधिक होती है। तो जितना ही मानसिक विकास अगर अधिक तेज़ी से हुआ, अधिक पढ़ने में तेज़ है, अधिक समझदार है, अधिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है, तो उसका सामाजिक विकास निश्चित रूप से अधिक तेज़ी से होगा, अधिक व्यवस्थित होगा। क्योंकि समाज संघर्षों की वह गाथा है जो महान बुद्धिजीवियों द्वारा या महान वीरों द्वारा या महान ज्ञानियों द्वारा, महान सामाजिक सेवकों का प्रतिनिधित्व करता है।
तो जब वह अपने जीवन में, जैसे अगर विषय का बहुत ज्ञानी है तो विषय के अंतर्गत ही उसका सामाजिक विकास हो सकता है कि यह इन वैज्ञानिक ने ये खोज किया था, इसने ये खोज किया था। हो सकता है उसका विषय के अंतर्गत उसका व्यापकता उसके अंदर आ जाए, हो सकता है सामाजिक कार्यों के अंतर्गत उसकी व्यापकता आ जाए, हो सकता है किसी गुण विषय या किसी समस्या के समाधान के रूप में उसकी मानसिकता काम आ जाए, या हो सकता है वर्तमान परिवर्तन और चुनौतियों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए ही कुछ उसका व्यवस्थित व्यवहार या ज्ञान समाज के काम आ जाए। तो कई मानसिक विकास अगर अच्छा है तो कई सामाजिक क्षेत्रों में या सामाजिक कल्याण के मार्ग खुल सकते हैं। आविष्कार क्या है? जो वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार है उनका समाज में पहचान बना दिया, उनका सामाजिक विकास हो गया। कहने का हमारा तात्पर्य है कि जितनी अधिक मानसिक क्षमता आपकी विकसित होगी उतना ही आपका सामाजिक विकास भी होगा। अगला है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक में जितने भी सकारात्मक यानी पॉजिटिव संवेग हैं वे आपको समाज से जोड़ते हैं, आपको अपने आप से भी जोड़ते हैं। जैसे आप प्रसन्न हैं, प्रेम भरा वातावरण है, आपका हृदय में गलत चीज़ें नहीं आती हैं, आप प्रसन्न निश्चित रहते हैं, तो निश्चित रूप से कोई कार्य करेंगे तो व्यवस्थित रूप से प्रसन्नता के साथ करेंगे, उसका रिस्पांस आएगा। विवश होकर के कार्य करने वालों का फल भी खराब ही आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर संवेग जैसे प्रेम, धैर्य, उत्साह और साहस, ऐसे टाइप के जो संवेग हैं, और निर्भय होना, शांत रहना, ये सब जो अच्छे संवेग हैं, प्रसन्न रहना, खुश रहना, जो अच्छे संवेग हैं, अच्छे संवेग आपको अपने आप से भी जोड़ते हैं और दूसरे से भी जोड़ते हैं। और ईर्ष्या हुआ, कलह हुआ, दुख हुआ, निराशा हुआ, कुंठा हुआ, ये जितने गलत संवेग हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, वो संवेग अगर बढ़ जाएंगे तो आपका सामाजिक विकास कम, अच्छे संवेग बढ़ जाएंगे तो सामाजिक विकास बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप प्रसन्न होकर अपने लिए कुछ करेंगे तभी आप प्रसन्नता को दूसरे को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दुखी होंगे तो दूसरे को सुख दे देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुख के संग, अच्छे संवेगों के संग त्याग होता है। अच्छे संवेग आपके लिए अगर अच्छे हैं तो आपका विकास हो गया, लेकिन सामाजिक विकास तब होगा जब अच्छे संवेगों के साथ आपका त्याग होगा। जैसे आप बहुत प्रसन्न हैं तो आप दूसरे के सुख में भागी बनिए, आप बहुत प्रसन्न हैं तो दूसरे के दुख को अपनी प्रसन्नता से घटाने का प्रयास कीजिए, अर्थात उसे शांतिपूर्वक समझा बुझा करके सही रास्ते पर या उसको ढाढ़स बधाइए। ऐसा नहीं कि आप बहुत प्रसन्न हैं, किसी को दुख ही देखे तो आप भाग खड़े हुए, ऐसा नहीं। तो संवेगात्मक अच्छे संवेगों का विकास आपको समाज से जोड़ता है, सामाजिक विकास को बढ़ा देता है। गलत संवेग आपको सामाजिक विकास का रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, समाज से अलग करते हैं, व्यक्तिगत अवधारणा में जोड़ देते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आर्थिक स्थिति, यहाँ जैसे होता है गरीबी सारे दुखों का जड़ है, सारे दुखों का जड़ गरीबी है, सभी रोगों का जड़ शुगर है, एक प्रकार से कहा जाता है सामान्य रूप से। तो निर्धन जो भी व्यक्ति है वो समझिए उसका सामाजिक विकास बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वह अपने पेट के लिए ही संघर्ष करता रह जाता है, अपने खाने पीने के लिए ही वो संघर्ष करता रह जाता है, अपने पढ़ाई के लिए ही संघर्ष करता रह जाता है, फिर भी वह सफल नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सफल होने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है, यानी पैसे भी, घर की इनकम अच्छी है, या माता पिता इत्यादि से आपको सहयोग पर्याप्त मिल रहा है पढ़ाई के लिए, तो आप जो है आगे निश्चित रूप से सामाजिक विकास आपका अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक आवश्यकता आपकी पूरा हो रही है, तब तो फिर आर्थिक स्थिति आपका सामाजिक विकास कराने में योगदान देगी। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक आवश्यकता है वह आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सामाजिक विकास मुश्किल है, या सामाजिक विकास होगा तो बहुत थोड़ा ही होगा, अपनी आवश्यकता या स्वार्थ तक ही सीमित हो जाएगा। अपने आवश्यकता और स्वार्थ से जब ऊपर उठेंगे तब आपका सामाजिक विकास का दायरा बढ़ता है। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है तो स्वार्थ और आवश्यकता तक ही उसका सामाजिक विकास हो पाता है, जो एक प्रकार से पशुता का ही जीवन होता है। यदि व्यक्ति अपने आवश्यकता और स्वार्थ से जब ऊपर उठता है तो उसका सामाजिक जीवन कल्याणकारी होता है, लाभप्रद होता है। इसी में लूट खसोट वाले नेता भी लोग पड़े हुए हैं, जो अपने आप को तो सामाजिक स्थिति का सामाजिक प्राणी बताते हैं कि हम पैसे वाले, हमको चोरी की क्या ज़रूरत, लेकिन रात दिन कमीशन खोरी और घपलेबाजी में ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जितनी ही अच्छी होगी आपकी, उतना ही आपका जो है आर्थिक स्थिति के संग
शैक्षिक स्थिति भी, सोच समझ भी अच्छी होनी चाहिए, तब उसका सामाजिक विकास तेज़ी से होगा। जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो सामाजिक विकास कमज़ोर होगा या कम होगा। अर्थात शिक्षक, आपके जीवन में शिक्षक कैसा मिला, पढ़ाने वाला कैसा मिला, या माता पिता रूपी शिक्षक कैसे मिले। यदि वो शिक्षक अच्छे हैं तो समाज कल्याण की बात त्याग, संघर्ष, कर्म, पुरुषार्थ इत्यादि की बातों से, इत्यादि के व्यवहारों से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी विकास करेंगे और सामाजिक भी विकास होगा। यदि माता पिता नैरो माइंडेड मिल गए हैं और संकुचित विचारधारा वाला, शिक्षक भी संकुचित विचारधारा वाला मिला है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अपना तुम काम करो, दुनिया से क्या मतलब, जानवरों की भाषा बोलेंगे। तो वही सोच आपके दिमाग के अंदर बनेगी, अरे दुनिया से क्यों नहीं लेना है, दुनिया ही तो हमको सब जो कीमत बनाई है उसी पे हम खरीदते हैं, दुनिया ही हमको मान सम्मान देती है और दुनिया ही सुख दुख देती है, तो दुनिया से आपको क्यों नहीं मतलब। जानवर लोगों को दुनिया से मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर आपके शिक्षक अच्छा मिला है तो दुनिया से जोड़ेगा। ये अलग बात है कि आप कब जुड़ोगे, प्रारंभ से ही जुड़ोगे या योग्यता पाने के बाद जुड़ोगे, कब जुड़ोगे ये आपके शिक्षक और आपके जो भावी सिखाने वाले लोग हैं वो लोग तय करते हैं। यदि आपके शिक्षक अच्छे मिले हैं तो निश्चित रूप से आपको जोड़ेंगे। ये याद रखिए कि जो दूसरे के दुख को खाता है या दूसरे के दुख को दूर करता है, उसे अपने आप दुख नहीं आता, उसके पास दुख नहीं आता। क्यों? क्योंकि जैसे प्रकाश के पास कोई अंधकार नहीं आ सकता, उसी तरह से दूसरे को दुख को दूर करने वाले के पास दुख नहीं आता। यदि दुख आता भी है तो वह दुख उसे विचलित नहीं कर पाता, अर्थात उसे बर्बाद नहीं कर पाता, अर्थात उसके पतन नहीं कर पाता। तो ये सब बातें हैं, शिक्षक आपको कैसा ज्ञान दिया है, क्या सिखाया है, क्या बताया है। क्योंकि जीवन है, संघर्ष तो होगा ही, संघर्ष सफलता सुख, असफलता दुख, लेकिन जो दोनों स्थितियों में समान रह गया वह आदमी सामाजिक विकास का, आध्यात्मिक विकास भी कर लेता है और वो महान हो जाता है। तो सब बहुत सारे कारण हैं जो शिक्षा। आपकी संगत, अगर आपकी संगत जैसी है, सामाजिक सेवकों से है, अच्छे लोगों से है, तो निश्चित रूप से आपका सामाजिक विकास और आपका त्याग बढ़ेगा, जिससे आपको लोग प्रेम करेंगे। यदि आपका संगत सिर्फ पैसे कमाने से ही है, रात दिन पैसा कमाओ, रात दिन पैसा कमाओ, तो फिर आपका सामाजिक, पैसा चाहे जो कमा लीजिए, सामाजिक स्थिति सामान्य रूप से उतनी अच्छी नहीं होगी। सैलरी पा लेना या अत्यधिक जो है कमाई कर लेना सामाजिक विकास का आधार नहीं है। वह इसलिए आधार नहीं क्योंकि ये स्वार्थ और आवश्यकता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सामाजिक विकास में जो है, जब तक त्याग के साथ आप नहीं रहेंगे, वो भी निस्वार्थ त्याग के साथ आप जब नहीं रहेंगे, तब तक वो सामाजिक विकास का जो सुंदर स्वरूप होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, वह नहीं हो पाएगा, वह नहीं हो पाएगा। जितना सुंदर स्वरूप होना, जैसे पुष्प तो होगा, उसमें सुगंध नहीं होगी, और एक वह पुष्प है जिसमें पुष्प भी और सुगंध है। पैसा बढ़ने पर आप बिना सेंट वाले, बिना सुगंध वाले पुष्प हैं। पैसा बढ़ने पर यदि आप त्याग के साथ जीते हैं, कल्याण के साथ जीते हैं, दान के साथ जीते हैं, सहयोग के साथ जीते हैं, गरीबों की भलाई के साथ जीते हैं, तो उस सामाजिक विकास के पुष्प में सुगंध का आनंद आता है। तो ये रही बात। अब संगत कैसी रही, संगत जैसी रहेगी वैसा सामाजिक विकास का स्वरूप बनेगा। आगे है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण का तात्पर्य है कि समाज की संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, सामाजिक माहौल क्या है, समाज में गरीब अमीर कैसे हैं, मध्यम वर्ग की क्या स्थिति है, ये सब, समाज की भाषा क्या है, समाज का जो है शैली क्या है, उस समाज में जो है लोगों का जो है एक दूसरे के प्रति विचारधारा क्या है, लोग संगठित हैं या बिखरे हुए हैं या कलह कलेश है, इन सब बातों पर भी सामाजिक विकास निर्भर करता है। यदि जातिगत संघर्ष की स्थिति है तो सामाजिक विकास का स्वरूप दूसरा होगा, जातिगत समर्थन की स्थिति है तो उसका विकास दूसरा होगा। कहने का मतलब एक सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत समाज की सभी गतिविधियाँ का प्रभाव पड़ता है। यदि वह गतिविधियों का अनुपात अच्छी चीज़ों से ज़्यादा जुड़ा है तो सामाजिक विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। उस समाज में विभिन्न प्रकार के कलह कलेश, संघर्ष इत्यादि की स्थिति उत्पन्न, तो निश्चित रूप से सामाजिक विकास कम होगा। आगे है आदर्श। बालक जो है आदर्श की जो प्रक्रिया है, ये लगभग में किशोरावस्था में पूरी स्पष्ट हो जाती है कि हमको बनना क्या है, हमको करना क्या है। यह जो है किशोरावस्था में एकदम स्पष्ट हो जाती है बालक बालिकाओं में। तो वह आदर्श की जैसी उसकी स्थिति होगी, उसका आदर्श अगर सामाजिक चीज़ों से जुड़ा है तो निश्चित रूप से उसका विकास सामाजिक तेज़ी होगा, सामाजिक विकास तेज़ी से होगा। अगर उसका आदर्श
सामाजिक विषयों से नहीं जुड़ा है तो कम होगा उसका विकास, लेकिन होगा ज़रूर, थोड़ा और अधिक। रह गई बात कि अब उसके आदर्श का स्वरूप क्या है। अगर वह महान नेताओं को आदर्श मानता है तो वैसे संघर्ष, वैसी सोच, वैसी समझ, वैसा विकास करके उनका अनुकरण करना शुरू करेगा। यदि वो किसी वैज्ञानिक का वो अनुसरण करता है तो जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती तब तक उसका विशेष सामाजिक दायरा नहीं बन पाएगा। फिर भी जहाँ तक वो पढ़ता है वहाँ तक किसी न किसी से जुड़ के ही पढ़ेगा, तो बस एक परिचय ही बन के रह जाता है या अपनी आवश्यकता तक ही सीमित हो जाता है। तो जैसा उसका आदर्श हो, समाज से जुड़ा हुआ आदर्श है तो निश्चित रूप से, जैसे खेल कूद है, खेल कूद से संबंधित उसका आदर्श है तो वो खेल के भले ही आदर्श का फॉलो कर रहा है, परंतु उस खेल के माध्यम से उसकी सामाजिक प्रसिद्धि हो ही जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कला हैं, संगीत है, खेल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अगर क्षेत्रों में अगर आदर्श आपका है तो उस आदर्श के माध्यम से आप सामाजिक विकास भी अनायास रूप से कर लेंगे, अर्थात समाज में आपका मान सम्मान, स्वाभिमान। आगे है ये है शिक्षा। हालांकि मानसिक विकास के अंतर्गत इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो सारे विकास का जड़ है। यदि इस संसार में हम लोगों के जीवित रहने का जड़ आत्मा है तो इस संसार में विकास करने का सबसे बड़ा आधार या जड़ शिक्षा है। आप जितनी ही शिक्षित होते जाएंगे उतनी ही पवित्रता आती जाती है। सच्ची शिक्षा पवित्रता और व्यवहार को देती है। जो शिक्षा आपको ज्ञान तो दिया लेकिन व्यवहार नहीं दिया वो अधूरी है। भारत में इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा समस्या है। यहाँ के जो विद्वान लोग हैं धन पशु टाइप के होते हैं, पैसा चाहिए, पैसा से अपने ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है कि शिक्षा आपको पवित्रता अगर न दे और आपको उसका सदुपयोग न सिखाए, न बताए, तो वह शिक्षा क्या है, अधूरी है। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो सिर्फ धन के पीछे भागता है, न्याय अन्याय, उचित अनुचित को नहीं पहचानता, वह पढ़ा लिखा जानवर और राक्षस है। यही कारण है कि भारत में महत्वपूर्ण पदों पर इतने बड़े सूदखोर, घूसखोर, जूताखोर, आदमखोर, शराबखोर, वेश्याखोर, नीच लंपट पाए जाते हैं कि जिसके वजह से आप उस परिस्थितियों से जब आप गुजरेंगे तो आपको आग लग जाएगी कि इस राक्षस को क्या ज़रूरत थी इतना गंदा और गलत काम करने की। तो यानी शिक्षा आपको अच्छी चीज़ों पर विश्वास दिलाती है। अगर वह विश्वास आप नहीं हो पाया है वो पढ़ कर के भी, तो आपकी शिक्षा अधूरी है। कभी भी आपके संग धोखा हो सकता है। शिक्षा पवित्रता का नाम है। शिक्षा गुण को देती है। शिक्षा आपको विश्वास देती है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, सही काम का सही परिणाम होता है। यदि ऐसी शिक्षा आपके पास नहीं है तो आप कब अपना पतन कर डालेंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। अर्थात शिक्षा सभी प्रकार के विकासों का आधार है, जड़ है, उसका मूल है। तो शिक्षा आपको पवित्रता देती है, गुण देती है, विश्वास देती है, पवित्रता पर विश्वास देती है, संघर्षों को बताती है, सोच समझ को बताती है, और वह शिक्षा आपका भी कल्याण करती है। यदि आप व्यवहार से अच्छे हैं तो वह शिक्षा आपका सामाजिक विकास भी अच्छा कर लेती है। यही कारण है कि जो ऑफिसर घूसखोर, सूदखोर होते हैं, रिटायर होने के बाद जानवर का जीवन जीते हैं। उनसे न कोई पूछने आता है, न कोई बोलने आता है। वो जानवरों की देन है। और जो सामाजिक जीवन जिया है उसको विश्वास है कि नहीं गलत काम का गलत परिणाम होता है। आज भी इतिहास में लोगों के ज़बान पर उसका नाम होता है। मुझे उम्मीद है कि सामाजिक विकास के स्वरूप को आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रभाव पड़ता है सामाजिक विकास पर। ये हालांकि बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही नहीं, आगे की अवस्थाओं पर भी इन सब गतिविधियों का प्रभाव पड़ता रहता है। अब रह गई बात कि सागर तो बहुत बड़ा है, आप उसमें पसंद क्या करते हैं। आप स्वार्थ तक सीमित हैं या आवश्यकता तक सीमित हैं, या फिर अवसर तक ही सिर्फ सीमित हैं, या उससे ऊपर हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गई बात आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर तकलीफ़ ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।